हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, टाइम हो रहा है शाम का और मैंने सोचा कि यहीं से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ शाम की जो डिनर की तैयारी है, सब्ज़ी कट कर रही थी मैं। तो मैंने यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मैं पत्ता गोभी कट कर रही हूँ शाम के लिए। और चाची वगैरह आए हुए थे तो मैं उनसे बात कर रही थी। अम्मा थी, चाची थी और उनकी बेटी है, मतलब छोटी बहन है। तो वो सब आए हुए थे तो वो ऐसे ही मस्ती कर रही थी और मैं उनसे बातें ही कर रही थी। और ऐसा ही है ना कि शाम को अक्सर आ जाती हैं चाची, तो हम लोग बातें करते रहते हैं। थोड़ा सा उनका भी मन लग जाता है और हमारा भी मन लग जाता है, क्योंकि पापा के जाने के बाद चीज़ें ना ऐसे ही है, उदासी उदासी सी तो रहती है। लेकिन मजबूरी है कि रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो आती रहती है मेरे पास। तो वो ऐसे ही बातें कर रही थी और ऐसे ही मस्ती कर रही थी और अम्मा भी बैठी हुई थी। और इसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करके मैं लगी हूँ ये देवठान बनाने के लिए। व्लॉग थोड़ा सा पुराना है। तो देवठान जो आता है ना, एकादशी जो आती है, तो मैं बना रही हूँ ये देवठान। और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई कैसे, सबके यहाँ पे जैसे भी बनता आ रहा है तो ऐसे ही लोग बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ इस तरीके से, फ्लावर की शेप में। और उसमें ही 4 पार्ट में उसको करके और उसके अंदर ही सारी चीज़ें मैं बना देती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। सबके यहाँ पे अलग अलग तरीका है बनाने का। तो बस मैं लगी हूँ इसे बनाने में और अम्मा मुझे देख रही थी कि मैं किस तरीके से इसे तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने बना तो दिया है, अब थोड़ा सा इसे डेकोरेट भी कर लिया जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें ना कई कई सारी चीज़ें बनती हैं। जो जो चीज़ें इस टाइम पे उगती हैं, जैसे गन्ना है, उसका सीज़न होता है तो उसको बनाया जाता है। और ये पैर बनाए जाते हैं घर में, जो भी लोग होते हैं इनको एक्स्ट्रा ही बनाना चाहिए, मतलब अच्छा माना जाता है। इसके बाद ये तख्ती, तराजू और ये जो है आप देख रहे हैं वो गाय के पैर होते हैं। तो मैं तो इस तरीके से ही बना देती हूँ। आपको कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है मेरा देवठान। और इसके बाद अम्मा ने पूजा वगैरह की, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा उनका भोग वगैरह लगाया। वो गाते हैं, वो जो लोग जानते हैं वो समझ ही गए होंगे किस तरीके से की जाती है पूजा। तो देखिए, पूजा हो चुकी है कंप्लीट। हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही पराठे और ऐसे ही, मतलब जवे वगैरह बनाकर उससे ही भोग लगाया जाता है। तो उसके बाद अम्मा गा रही हैं ये देवठान के जो गीत होते हैं, वो मुझे तो नहीं आते, लेकिन अम्मा ही सुना रही थी तो हम लोग तो बस बैठे ही थे। जो मुझे की चावल लाल करूँगो ढाल पूजने। और इसके बाद अब करते हैं डिनर। तो डिनर बस सिंपल सा ही था, पत्ता गोभी, पराठा, जवे और ये मॉर्निंग में काशी फल बनाया था तो वो बच गया था। और इसके साथ मैंने किया इस दिन का टाटा बाय बाय। और ये एक छोटी सी क्लिप है नेक्स्ट डे की। मैं बना रही हूँ पुलाव। या द्वादशी थी तो हम लोग चावल ज़रूर बनाते हैं द्वादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी में नहीं खाते हैं। तो हम लोग द्वादशी में मोस्टली बनाते ही हैं, पुलाव बनाएं, दाल चावल कुछ भी ऐसा हो, लेकिन चावल बनाते ज़रूर हैं। सारी सब्जियां कट करके तो बस मैं बना रही हूँ अपना मस्त वाला पुलाव, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है पुलाव। और पुलाव में अगर ढेर सारी सब्जियां पड़ जाएं तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो मुझे बहुत सारी सब्जियां, और अब तो वैसे भी सर्दियां हैं तो गोभी, गाजर, अब तो मटर भी आएंगे, मतलब हरे वाले। वैसे फ्रोज़न तो मैं डाल देती हूँ अक्सर, लेकिन जो फ्रेश मटर होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो यही कैप्सिकम वगैरह डालकर मैं बना रही हूँ।
उसके बाद अब हम लोग फ्री होकर लगे हैं इस काम में। मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें लगानी थी, मैं बोती रहती हूँ, आपको पता है। मुझे शौक़ है सब्ज़ियाँ और ये सब चीज़ें उगाने का, और प्लांट्स का मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। तो मैं इसमें बो रही हूँ, मेथी मैंने लगाई है, बाकी पालक वगैरह भी मैंने बोया है। ये मेरे पास ना ये रखे हुए थे बर्तन वगैरह, ये ऐसे ही हैं, एक्स्ट्रा ही थे, तो मैंने सोचा कि इनमें कुछ सब्जियां ही लगा दी जाएं और काम भी हो जाएगा इस बहाने, कुछ घर का फ्रेश फ्रेश भी उग जाएगा। तो मैं और अम्मा इसमें लगा रहे हैं कुछ सब्जियां। बाकी ये जब उगेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसी उगी हैं। कम से भी कम इतना तो हो ही जाता है कि अपना शौक़ भी पूरा हो जाता है, और थोड़ा बहुत खाने लायक कुछ पराठे वगैरह में यूज़ करना हो तो इतनी तो उग ही आती है। मैं अक्सर धनिया मेथी वगैरह लगा लेती हूँ सर्दियों में, तो बस मैं लगा रही हूँ, अम्मा मुझे बता रही हैं कि कैसे कैसे करना है। तो हम दोनों दादी पोती लगे हैं इस काम में। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस तरीके से शौक़ होगा गार्डनिंग का। और देखिए ये है उस जब मैंने ये सब्जियां लगाई थी उसके कई दिन बाद की क्लिप, जब इनमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं कर रही हूँ अपनी बालकनी की सफाई। आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे पौधे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अब वो बात नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि पहले तो मैं बहुत मेहनत करती रहती थी, लगी ही रहती थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इनकी भी कटिंग वगैरह की जाए। जो एक्स्ट्रा जो पीली पीली पत्तियां हैं जो सूख गई हैं उनको भी मैंने निकाला, थोड़ी सी कटिंग भी की। अभी तो खैर सब सारी कटिंग मैंने नहीं की है क्योंकि सर्दियां हैं, 1-2 महीने बाद करूँगी, तो बसंत आने से पहले इनमें फिर नए पत्ते निकल आएंगे। प्लांट ना हम लगा तो लेते हैं लेकिन बहुत केयर चाहिए होती है, एक बच्ची की तरह इनको पालना पड़ता है। और मैं इसीलिए ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, पौधे मेरे बिल्कुल बेकार हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अब इनकी केयर कर ली जाए। तो बस मैं इन्हीं के काम में लगी हुई हूँ, इधर उधर सारे गमले वगैरह हटाए। इतनी पत्तियाँ, धूल मिट्टी, इतनी गंदगी हो जाती है, और पक्षी वगैरह भी आते रहते हैं, जबकि चारों तरफ से कवर्ड है तब भी बहुत गंदगी कर देते हैं पक्षी। सारे प्लांट को ना कट भी कर देते हैं, छोटी मोटी चिड़िया गिलहरी वगैरह। तो मैं बस इसकी सफाई में ही लगी हूँ। मैंने सारे गमले हटाए पहले, उसके बाद झाड़ू लगाकर फिर सारे पाइप से सारे पौधे वगैरह मैंने अच्छे से धोए थे। तो बस उसी काम में मैं लगी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं होता। पौधे लगा तो सब लेते हैं लेकिन उनकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है। देखने में हमें लगता है कि बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन जो करता है उससे पूछिए कि कितना टाइम चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए। और बाकी की घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, सारी ही जिम्मेदारी ही है।
इसके बाद देखिए काफ़ी सारे प्लांट मेरे पोर्च में रखे हुए हैं। जो जीने से हम ऊपर की तरफ आते हैं ना, ऊपर के पोर्शन में जब हम आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं। और पापा के जाने के बाद से ना जैसे ऊपर जैसे सामान जो आया था उस टाइम पर वो सब ऐसे ही रख दिया था। सारे प्लांट भी ऐसे ही नीचे से जो रखे हुए थे वो भी ऊपर ऐसे ही रखे हुए थे, तो धूल मिट्टी भी बहुत हो रही थी और सामान भी यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो सारा सामान पहले मैंने हटाया यहाँ पर जगह की, फिर सारे प्लांट मैंने धोए, पोर्च साफ़ किया अच्छे से, उसके बाद वाइपर वगैरह करके फिर सारे प्लांट मैंने बहुत अच्छे से लगाए, बहुत मेहनत की। और अब आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए फाइनल लुक कि सारे प्लांट रखने के बाद कैसे लग रहे हैं। आप लोग बताइए। मैंने ना एल शेप में लगा दिए हैं, इतने ही रख रखे हैं मैंने यहाँ पर फ़िलहाल, क्योंकि धूप आती है यहाँ पे इसलिए मैंने लगा दिए। बाकी जब यहाँ से धूप कम हो जाएगी तो फिर मैं इनको कहीं और शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल आप ये बताइए कि ये लग कैसे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।